आप जानते हैं कि सारे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी अपने को 400 सीट जीतने वाली पार्टी कहती है, लेकिन 4 सीट के लिए ओम प्रकाश के पास जाके बैठती है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर-ए-आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर-ए-आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही सुधरेगी देश की अर्थव्यवस्था। रमेश यादव। आजमगढ़ बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने कहा कि आज हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की दुर्व्यवस्था पूरी तरह से पांव फैला चुकी है। आज हमारे देश के युवा बेरोजगार सिर्फ पूरी तरह से त्रस्त है। जहां बसपा की सरकार में रोजगार, शिक्षा व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही थी, लेकिन जात पात के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों के अब दिन बदलने वाले हैं, जनता जान चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री बहन सुश्री कुमारी मायावती जी इस आने वाले विधानसभा 2022 चुनाव में मुख्यमंत्री होंगी। बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में सफाई कर्मियों की भर्ती, पुलिस कर्मियों की भर्ती और देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करने का काम किया था। जहां बहन सुश्री कुमारी मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा एक्सप्रेसवे उनके मुख्यमंत्री रहने के कार्यकाल में शुरू हुआ था, जो आज अन्य पार्टियां अपना अपना नाम देकर शिलान्यास करने में लगी हैं। रमेश यादव प्रमुख ने कहा कि 2022 विधानसभा में जनता एक साथ मिलकर बहन सुश्री कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और सरकार बनते ही सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि हमारे देश के युवाओं को बेरोजगारी जैसी महामारी से निजात मिल सके। शेर-ए-आजमी के संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा से हुई बातचीत में बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में कभी नहीं रही है। इसकी जो केंद्रीय राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बताएंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार में 2007 से 2012 तक का जो कार्यकाल बहन जी का था, उसमें विकास कार्य का एक नया आयाम गढ़ा गया था। जिस एक्सप्रेसवे के लिए योगी जी और माननीय अखिलेश जी लगातार बातें करते हैं कि ये हमारी परिकल्पना है, सही मायने में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जो परिकल्पना की थी, ताज एक्सप्रेसवे के रूप में, पुनः आगरा एक्सप्रेसवे और इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये तीनों उसी एजेंडे का हिस्सा था जो एक उनके कार्यकाल में पूरा हो चुका था, दूसरे की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। दुर्भाग्य से प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बन पाई और विकास कार्य बाधित हो गए। आने वाले कल के लिए जो बातें हो रही हैं, जैसे 2022 के चुनाव के रिगार्डिंग, उसमें मैं ये बता दूं कि रोजगार का जो मामला है, तो सबसे ज़्यादा भर्तियां चाहे वो शिक्षकों की रही हों, चाहे सफाई कर्मियों के रूप में 1 लाख कुछ नौकरियां थी, वो बहन जी की सरकार ने सृजित किया और लगातार लोगों को रोजगार के लिए पलायन करने से रोकने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम किया और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया। और आने वाले कल में यदि पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो हम कोरोना से जूझ रहे प्रदेश को उम्मीद करते हैं कि बहन जी की सरकार में बहुत राहत मिलेगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। ऐसा प्रयास बहन जी की सरकार करेगी और हमें भरोसा है कि प्रदेश के लोगों को उससे बहुत लाभ होगा और सब मिल करके, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, गैर बराबरी मिटाते हुए एक समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का एक रास्ता प्रदेश में, एक माहौल दिख रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में हम 250 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आने वाले 2022 विधानसभा में क्या किसी से गठबंधन का भी है विचार आप लोगों का, या फिर बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? 2022 में आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं,
आप जानते हैं कि सारे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी अपने को 400 सीट जीतने वाली पार्टी कहती है, लेकिन 4 सीट के लिए ओम प्रकाश के पास जाके बैठती है। ओम प्रकाश राजभर के मंच पर 4 वोट के लिए दौड़ रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास 400 सीटें हैं। तो हमारी कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती है। दूसरी चीज़, ना भारतीय जनता पार्टी ना समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। वो जनता से गठबंधन करेगी और सारे वर्गों को अपने साथ गठबंधन के तहत जोड़ेगी और जोड़ करके एक भाईचारा से, एक प्रेम और व्यवहार से, सारे लोगों का सम्मान करते हुए प्रदेश के सम्मान और विकास के लिए 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।